हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? महाभारत की रचना कौन से जिले में हुई थी? कुरुक्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा सी। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। इसका आंसर हो जाएगा महाभारत की रचना का वेद व्यास। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख मिलता है हमारे नकुल दिग्विजय ग्रंथ में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? कर्ण से कुछ भी पूछ ले तो कर्ण से संबंधित सब चीज़ें करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कर्ण झील पूछ ले तो भी क्या हो जाएगा? करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? जो युद्ध काल था जिसमें हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुध्यानक। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बहुध्यानक। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? अग्रवा। और अग्रवा कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? वर्धन वंश का उदय हुआ था थानेश्वर में। और कौन सी शताब्दी में हुआ था? 6वीं और 7वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो कौन सी प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और उससे पहले कौन सी थी? एक और राजधानी इसकी कन्नौज। क्या? कन्नौज। और कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में। इसका राइट आंसर हो गया ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हवेन स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न नगर की गरिमा का उल्लेख की चर्चा की गई है? कौन से नगर की चर्चा की गई है चीनी स्वांग के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। थानेश्वर की चर्चा की गई। और चीनी यात्री कौन सी सदी में आया था कोई पूछे तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है 639 ईस्वी में। कौन सी में? 639 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? करनाल का युद्ध पूछे तो हमारा 1739 में हुआ था। और ये पूछ ली किस किस के बीच में हुआ था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह। और इसका विनर कौन हुआ था? नादिर शाह। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच में लड़ी गई थी। तो ये तो सबको पता है। इसके बीच में मराठे शासकों के बीच में। और विनर किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। और ये कब हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई? 1761 में। 1761 में। और डेट पूछे तो 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो हमने पढ़ लिया। कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी भी बताया 1761 में। थर्ड तीसरी लड़ाई। और पहली 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो सन 1857 की क्रांति नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले जो क्रांति शुरुआत हुई 1857 की वो कहाँ से हुई थी? अम्बाला छावनी से हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के आंदोलन में विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? विलियम फोर्ड थे गुरुग्राम के कलेक्टर, गुरुग्राम के कलेक्टर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1919 को रूरल एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? कौन से जिले में हुई थी? तो रोहतक में। रूरल एक्ट के विरोध में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा था? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा था? आंसर हो जाएगा राइट आंसर लाला मुरलीधर। क्या हो जाएगा? लाला मुरलीधर। और लाला मुरलीधर को एक और उपाधि मिली थी, उसका क्या नाम है? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, दोनों उपाधि मिली हुई थी। और इनको हमारा जेल का पहला सत्याग्रही भी कहा जाता है, लाला मुरलीधर को ही। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड